नमस्कार, राम राम। मैं आप सबके साथ तेज नैन मोर। आज आप लोगों से यूं रूबरू होने का एक बड़ा कारण है। बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आप लोगों के बीच आकर बताना था कुछ, क्योंकि जिंदगी के एक नए सफर पर निकल रही हूं और इस जिंदगी के नए सफर पर निकलने से पहले आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार, सहयोग बहुत जरूरी था लेना। इससे पहले भी आप लोगों ने बहुत अपनापन दिया, सहयोग किया, साथ दिया, आशीर्वाद दिया, लेकिन एक बार फिर से आपकी शुभकामनाएं, आप लोगों का सहयोग चाहिए। जो मैंने एक फैसला किया है, मैं आपकी आवाज बनूं और आप मेरी ताकत बने, बस यही सोच रही हूं और यही उम्मीद कर रही हूं। जिंदगी का एक बड़ा फैसला लिया है और ये आपके साथ शेयर करना था ताकि फिर मैं निकल सकूं अपने रास्ते पर, अपने सफर पर, अपनी मंजिल की तरफ। तो बात असल में ये है कि 15 साल मीडिया में अलग अलग संस्थानों में नौकरी करने के बाद 11 साल पिछले न्यूज 18 के साथ जुड़ी रही और वहां से अब असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पोस्ट से रिजाइन दे दिया है, इस्तीफा हो गया है। अब वक्त है अपने हुनर, अपनी कलम को नई उड़ान देने का, पंख देने का, समाज को लौटाने का, अपने प्रदेश के लिए कुछ अच्छा कर दिखाने का। हालांकि जानती हूं कि बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के साथ कोई मुकाबला नहीं है, उनके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनके साथ मुकाबला नहीं, लेकिन भरोसा है अपने आप पर, आप लोगों के आशीर्वाद पर, विश्वास पर कि कर लूंगी। डगर मुश्किल हो सकती है, चुनौतियां बड़ी हो सकती हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट और आत्मविश्वास के साथ मैं कर लूंगी। मैं हरियाणा की बेटी हूं, किसान की बेटी हूं, ना मेहनत करने से कतराती हूं और ना चुनौतियों से डरती हूं और पीछे हटने का सवाल ही नहीं। एक कोशिश रहेगी अपने हरियाणा के लिए कुछ कर जाऊं, यहां के लोगों की आवाज बन सकूं, सच्ची, बेबाक, निडर, निष्पक्ष पत्रकारिता कर सकूं। ये कोशिश रहेगी। इसमें आपका साथ बहुत जरूरी है, आपका सहयोग बहुत जरूरी है। वैसे भी हम हरियाणा के बड़क हां, जुनूनी हां, पीछे नहीं हटा करते। और जब पहली बार मीडिया में नौकरी के लिए पहला कदम मीडिया संस्थान में रखा था, डर, घबराहट उस वक्त भी नहीं थी और अब तो कुछ कर गुजरने का जज्बा है। 15 साल का अनुभव है पत्रकारिता का और सोचा कुछ निष्पक्ष पत्रकारिता की जाए, अपने प्रदेश के लिए कुछ किया जाए। जो तबके पिछड़े हुए हैं, जिनकी आवाज जहां पहुंचनी चाहिए, जवाबदेही जिनकी होनी चाहिए, वो तय होनी चाहिए, वहां तक नहीं पहुंच पा रही। तो फैसला हो चुका है। हालांकि जब ये फैसला किया, न्यूज 18 छोड़ने का, इस्तीफा दिया, तो वो सारे लोगों की कॉल्स आई जिनको पता लगा, मेरे कुछ शुभचिंतक थे, दोस्त थे, कि नौकरी क्यों छोड़ दी, सब कुछ अच्छा था और अब क्या करोगी, ऐसे नहीं करते, अच्छा चल रहा था करियर, बला बला बला। मैं उन सब की भावनाओं की कद्र करती हूँ, सम्मान करती हूँ। वो मेरे साथी, मेरे साथ लंबा वक्त उन्होंने काम किया है। और लेकिन एक बात मुझे जरा हैरानी नहीं हुई, उन्होंने जो कुछ फीडबैक दिया और जो कहा मुझे, क्योंकि हम मिडिल क्लास जो बच्चे हैं उनको यही सिखाया समझाया जाता है, परवरिश कुछ ऐसी की जाती है। पहले दिन से जब स्कूल का बस्ता उठाकर हम निकलते हैं पहली बार, तब से ही सिखाया पढ़ा जाता है कि पढ़ लिख कर नौकरी करो, जिंदगी संवारो, और नौकरी ही सब कुछ बताई जाती है। और नौकरी, ये बात कहीं ना कहीं किसी हद तक ठीक भी है कि नौकरी मिल जाए तो जिंदगी अच्छे से कट जाती है। वो सब कुछ चल भी रहा था, लेकिन क्या सिर्फ ये परवरिश की वजह से या जो सिखाया पढ़ा गया उसकी वजह से हम कभी जिंदगी में रिस्क ना लें, क्या हम सपने ना देखें? लोगों ने ये भी कहा कि क्या क्रांतिकारी कदम उठाया है, क्या करोगी, कुछ नहीं, तुम अच्छी खासी नौकरी छोड़ के जा रही हो, नहीं जाना चाहिए था, या कहीं और नौकरी देख लो। लेकिन सपने देखे हैं, सपनों की उड़ान भरना बाकी है। आप लोगों के बीच जल्द एक नए प्लेटफॉर्म पर आऊंगी, स्टेज नैन अनफिल्टर्ड। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब पर, फेसबुक, इंस्टा, एक्स पर आप हमें फॉलो कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव से निकली हुई एक लड़की फिर से अपनी काबिलियत, मेहनत, जुनून के बल पर फिर कुछ कर दिखाएगी। इस बार खुद से बहुत उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों से भी ज्यादा इस बार जिम्मेदारी है और लग रहा है कि इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगी। जो फैसला किया है, जो वादा खुद से किया है, वो निभाऊंगी, क्योंकि किसान की बेटी हूं,
बंजर जमीन पर लहलहाती खेती कर देश का पेट भरने वाला किसान, तो मैं कैसे हार मान सकती हूँ, मैं कैसे घबरा सकती हूँ। और वैसे भी हमारे हरियाणा के बालक किसी भी फील्ड में पाछे नहीं। जिस भी फील्ड में आप देख लो, खेल, साइंटिस्ट, जिस भी फील्ड में आप उठा के देखोगे, सारा झंडे गाड़ रखे हैं, ना छोरे पाछे ना छोरी पाछे। और हमारा भाईचारा उसके के कहने। तो हरियाणा के बालक हाँ कुछ सोचा है तो कुछ कर दिखावांगे। हालांकि बातचीत काफी लंबी हो गई और वो सारी बातें करने का मन भी था, लेकिन फिर किसी और दिन मुलाकात करेंगे। नया प्लेटफॉर्म है और जल्द इस पर कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। सतेश नैन अनफिल्टर्ड, याद रखिएगा, सतेश नैन अनफिल्टर्ड। यहाँ आप यूट्यूब पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हरियाणा के हर पहलू को छूने की कोशिश यहाँ की जाएगी, खबरें आप तक पहुंचाई जाएंगी, लेकिन हरियाणा में असल जो पहचान हरियाणा की होनी चाहिए देश दुनिया में, उस पहचान को उजागर करने की कोशिश की जाएगी। उसमें थोड़ा सा और कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से डालने की कोशिश की होगी। इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। फिर से मैं कहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर, नया प्लेटफॉर्म है और आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है मेरे लिए उस रास्ते पर चलने के लिए, चुनौतियों से लड़ने के लिए। तो सतेश नैन अनफिल्टर्ड, मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में छोड़ा है, आप वहां पर जाकर क्लिक कीजिएगा। वहां पर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं यूट्यूब पर, एक्स पर, इंस्टा पर और इसके साथ ही फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो जल्द ही मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर, सतेश नैन अनफिल्टर्ड पर, कुछ अच्छे कंटेंट के साथ। नमस्कार, राम राम।